फंडामेंटल थ्योरम को डिस्कस करना है क्योंकि इसके आगे सब यही फंडामेंटल थ्योरम के ऊपर होंगे। इसके लिए आपने सबसे पहले डायग्राम को देखना है। देखिए ये ओरिजिन है, ओरिजिन से मैं एक एंगल बनाता हूँ। इसके लिए मैंने रेड मार्कर यूज़ की, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने अल्फ़ा बनाया। तो यहाँ पे ए आ जाएगा। ये यूनिट सर्कल है। कौन सी सर्कल है? यूनिट सर्कल मतलब ये होगा, इस पॉइंट को नाम देते हैं डी। यूनिट सर्कल मतलब होगा कि इसका x1 होता है और ये क्या होगा, 0 होगा। ठीक हो गया जी। यानी इसमें r की वैल्यू 1 होती है, रेडियस उसका 1 होता है। तो देखिए ये जो कोऑर्डिनेट है ये क्या बनेंगे, काज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा बनेंगे, क्योंकि दो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई प्लेन में, एक काज दूसरा साइन होता है। एक और एंगल बनाते हैं, इसके लिए मैंने मार्कर चेंज किया। अब ये एंगल मैं बनाता हूँ, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मैं बनाता हूँ बी, जिसकी वैल्यू है कॉस बीटा साइन बीटा हो गई। अब एक और एंगल भी बनाते हैं, एक और एंगल भी मैंने बनानी है, उसके लिए मैं कुछ अलग मार्कर यूज़ करता हूँ। ये एंगल ये हमने खुद फाइंड करे। देखिए टोटल अल्फ़ा थी, दरमियान में से यहाँ से लेकर यहाँ तक बीटा हो गई। तो ये जो एंगल होगा ये अल्फ़ा माइनस बीटा होगा, साथ में काज, यानी काज अल्फ़ा माइनस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ये कोऑर्डिनेट आ गए। अब देखिए अब हमने क्या करना है। देखिए ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आ गए। एक ट्राइंगल, इस ट्राइंगल, ये ट्राइंगल लेते हैं, यानी ट्राइंगल ओ ए बी लेते हैं। एक और ट्राइंगल भी बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है ट्राइंगल ओ सी डी। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट लेते हैं, ठीक है। जब ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसके साइड भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इसका मतलब है कि ए बी जो डिस्टेंस है वो कॉन्ग्रुएंट होगा सी डी डिस्टेंस के। अब इसके ऊपर आपने फार्मूला क्या अप्लाई करना है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट होगा ऊपर। इधर भी क्या होगा, x1 माइनस x2, डिस्टेंस फार्मूला तो दोनों के लिए सेम होगा, y1 माइनस y2, सिर्फ पॉइंट डिफरेंट आ जाएंगे। अब देखिए इसके लिए पॉइंट लेने हैं ए के क्या पॉइंट है, कॉज अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, साथ में इस साइड भी बी की पॉइंट भी लेंगे। तो आ जाएगा कॉस बीटा कामा साइन बीटा। इधर पॉइंट लेंगे सी के पॉइंट क्या है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा कामा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। डी के पॉइंट क्या लेंगे, 1 कामा 0। बस आपने x1 और y1 को पुट करना है। अब देखिए ये x1 है और ये x2 है, ठीक होगा। ये y1 है और ये क्या है, y2 है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अब पॉइंट पुट करोगे तो cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा, मैंने पॉइंट प्लग किए, प्लस साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा, ऊपर स्क्वायर ऊपर अंडर द रूट। फिर आ जाएगा इधर कुछ और, तो cos अल्फ़ा माइनस बीटा, यानी cos अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा फिर माइनस 0 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ के क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे ताकि स्क्वायर रूट क्या हो जाए, कैंसल। तो cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा ऊपर का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा ऊपर का होल स्क्वायर। ओके। अब यहाँ पे क्या आएगा, cos अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 1 ऊपर का स्क्वायर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो इससे आ जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ऊपर का होल स्क्वायर। इसको फार्मूले से ओपन करो, cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर बीटा माइनस 2 cos अल्फ़ा cos बीटा। इसको ए माइनस बी फार्मूले से ओपन करो, साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा, प्लस आ जाएगा दरमियान में, सॉरी यहाँ पे दरमियान में क्या है, इसको बिठा देते हैं। ये आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर बीटा माइनस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा हो जाएगा। इसको फार्मूले से ओपन करो, cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा, फिर आ जाएगा प्लस 1, इसको क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक होगा, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब देखिए ये cos स्क्वायर है, इसके साथ अगर इसको जोड़ दे तो ये cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आ जाएगा, वो 1 होगा। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये 1 हो जाएगा, इसको जोड़ दे तो ये भी 1 आएगा, माइनस 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा आ जाएगा, एक दरमियान में ये भी है, माइनस 2 cos अल्फ़ा cos बीटा आ जाएगा।
ठीक हो गया। अब देखिए साइन स्क्वायर, ये कास स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दोनों को जोड़ दोगे तो ये 1 आ जाएगा, एक 1 ये भी है, तो 1 + 1 को क्या बोलते हैं, 2 बोलते हैं, -2 साइन। और सॉरी यहाँ पे एक और चीज़ भी रह गई, -2 कास, ये मैंने फार्मूले में थोड़ी सी मिस्टेक की थी, वो मैंने ये मेरी चीज़ रह गया था, 2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा -2 कास अल्फ़ा कास बीटा। ठीक हो गया। ये 1 + 1 2, फिर ये भी लिखोगे साथ साथ 2 साइन कास अल्फ़ा माइनस बीटा। अब कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देनी है आपने। अब देखते जाइए, इन सारों से 2 कॉमन कर दोगे, इन सारों से क्या कॉमन कर दोगे, 2 कॉमन करोगे तो ये 1 माइनस ये 1 आ जाएगा बिल्कुल, 1 माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, फिर माइनस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। 2 इसे कॉमन करोगे तो 1 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। अब देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो क्या रहेगा, 1 माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। इधर आ जाएगा 1 माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। ये देखिए ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गए, ये माइनस और माइनस भी कैंसिल हो गई, तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके सामने है, साइन अल्फ़ा। यहाँ पे सॉरी यहाँ इन दोनों से नेगेटिव कॉमन करोगे तो इधर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक हो गया। तो साइन अल्फ़ा यानी कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ये था आपका रिक्वायर्ड फार्मूला, जिसको फंडामेंटल लॉ भी कहते हैं। यहाँ पे अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन साथ लगा ले। बहरहाल ये कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि क्योंकि ये फ़ॉर ऑल अल्फ़ा बीटा के लिए है। ओके, इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट।